बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 22 जनाबे वाला। और लेक्चर नंबर 22 के साथ बताता चलूँ कि हमारे दो लेक्चर रह जाएंगे इसके बाद, और दो लेक्चर कौन कौन से होंगे वुड बी, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पीपीपी। ठीक है। और उसके बाद पीपीपी के बाद हमारा हो जाएगा शुरू फ्रेम रिले। और फ्रेम रिले के बाद लास्ट वर्ड, और उसके बाद बाय बाय। ठीक हो गया। तो ऑलमोस्ट फिनिश पे पहुंच गए हैं। तो आज जो सा है वो मेरा फेवरेट टॉपिक है, इस कॉल्ड अ वीपीएन। मगर मैंने अपने आप के साथ कमिटमेंट की हुई है कि मैंने इस लेक्चर को ना 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होने देना। ये मैंने अपने साथ कमिटमेंट की हुई है, ठीक है। क्योंकि ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। और अगर आप सी सी एस पी लेवल पे, ठीक है, सी सी एस पी जो अब रीनेम हो के सिस्को सर्टिफाइड सिक्योरिटी प्रोफेशनल रीनेम हो के सी सी एन पी सिक्योरिटी हो गया है, अगर उसकी बात करें तो उसके अंदर वीपीएन एज सच पूरे का पूरा एक टॉपिक है सिक्योरिटी के अंदर। ठीक है। अब तो उन्हें उसे उसे उसकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो सी सी एन पी के अंदर भी ऐड कर दी गई है। तो एनीवे, सी सी एन पी इज़ अ फुल फ्लेज टॉपिक बुक, और यू कैन से एनीथिंग। ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे फ्लेवर्स और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। तो इस सी सी एन ए की बुक के अंदर हमने सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि वीपीएन होता क्या है। इसकी ना हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन पढ़नी है ना कुछ और पढ़ना है। ठीक है। इस सॉर्ट ऑफ अ वायरलेस टाइप का लेक्चर, मगर मैं आपको एक गो हेड दे दूंगा। ठीक हो गया। तो शुरू करते हैं। ठीक है। इंटरनेट जो सा है, आपको पता है कि इंटरनेट इज़ अ क्लाउड जहाँ पे हर एक बंदा कनेक्टेड है और उसका डाटा जो सा है वहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है। नॉर्मल बात, कोई बड़ी साइंस नहीं है। ठीक है। हर बंदा कनेक्टेड है और वो आपस में एक दूसरे के साथ डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास मैं एक कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, और उस ऑर्गेनाइजेशन के, समझे, ये इंटरनेट नहीं है। ठीक है। उस ऑर्गेनाइजेशन के पास एक राउटर लगा हुआ है। ठीक है। और एक दूसरी ब्रांच है, उसमें भी राउटर लगा हुआ है। सेम मैं कहता हूँ, एक जो सा सिटी है वो है कराची है, और एक है लाहौर। ठीक है। और लाहौर के जो यूज़र्स हैं, अब उन्होंने जो है वो कराची के यूज़र्स के साथ कम्युनिकेट करना है। ठीक है। कंपनी की रिक्वायरमेंट है, से यहाँ पे कंप्यूटर लगा हुआ है, यहाँ पे कोई आईफोन टाइप की चीज़ लगी हुई है, और ये यहाँ पे कोई दोबारा वाइट बोर्ड टाइप का सोल्यूशन लगा हुआ है। ठीक है। अब ये सारे लोगों ने एक दूसरे के साथ डाटा ट्रांसफ़र करना है। अब होगा ये कि जब आप सर्विस प्रोवाइडर या आईएसपी या पीटीसीएल या टेलको प्रोवाइडर के पास जाओगे और उसे कहोगे कि भैया मुझे ना लाहौर और कराची के दरमियान ना लीज लाइन दे दो। ठीक है। जब आप कराची और लाहौर के दरमियान लीज लाइन की बात करोगे, कहेगा अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं, ले लो लीज लाइन। आप वो पूछेगा अच्छा लाहौर कराची के दरमियान कितना माइलेज है, वो माइलेज एवेल्यूएट करके आपको कहेगा ठीक है मैं आपको लीज लाइन दे दूंगा, और उसकी जो मंथली कॉस्ट है वो होगी 80K। आप कहोगे वाह, अगर मेरे पास 20 से 50 यूज़र यहाँ पर हैं और 20 से 30 यूज़र यहाँ पर हैं, क्या मैं 80,000 रुपये महीना सिर्फ एक लीज लाइन का दे सकता हूँ, जो लाइक से कह देते हैं E1 है, 2 Mbps स्पीड है उसकी। ठीक है। E1 या T1 1.544 Mbps। ठीक है। तो आप कभी भी ऐसे नहीं दोगे, आप कहोगे यार ये क्या बातें कर रहा है। ठीक है। मैं इतने पैसे क्यों दूँ, 80,000 रुपये। मेरे कंपनी के अंदर 50-60 बंदे हैं, 50-60 बंदों की कंपनी, हम कोई इतना हाई फाई काम भी नहीं करते, तो हमें तो ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए। ठीक है। कल को आपके पास एक और ब्रांच ऐड हो जाती है, से मैं कहता हूँ कि आपके पास एक ब्रांच जो सी है वो ऐड हो जाती है लाहौर के करीब, क्या हो सकता है, गुजरांवाला की। ठीक है। अब गुजरांवाला को जब मैंने कनेक्ट करना होता है तो मैं कहता हूँ अच्छा चलो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि गुजरांवाला को लाहौर से कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है। और उसकी जो कॉस्ट है वो डिस्टेंस कम है, मगर फिर भी वो लीज लाइन है, तो से फॉर एग्जांपल 20,000 रुपये मांग लेते पीटीसीएल मेरे पास से। ठीक है। मगर उसके बाद क्या होता है कि मेरी ब्रांचेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं, और मैं कहता हूँ ठीक है लाहौर मेरा हेड ऑफिस है, हर बंदा लाहौर आए और जितनी ब्रांचेज हैं लाहौर आनी शुरू हो जाए, और मैं इसी तरह लीज लाइन्स ऐड करना शुरू कर देता हूँ। ठीक है। दैट इज़ द सोल्यूशन। मगर इस सोल्यूशन के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, कॉस्ट। ठीक है। और बिजनेस जो सा है वो आईटी को ड्राइव कर रहा होता है। ठीक है। दैट्स द फर्स्ट एंड की रूल ऑफ एनी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। अगर आप बिजनेस करते हो पकोड़े बेचने का, आप राउटर नहीं लगाओगे। ठीक है। अनटिल अनलेस आपके पकोड़ों की फ्रेंचाइजी ही हो जाए। ठीक है। और तो अब इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है, इस चीज़ का सोल्यूशन है कि आप एक काम करो कि कराची वाले लड़के को, या कराची में जो टेक्नीशियन बैठा हुआ है उसको फ़ोन करो, उसे कहो यार इंटरनेट कितने का मिलता।
कहते हैं कितने एमबी का चाहिए, उसने कहा हाईएस्ट अच्छा इंटरनेट जो कराची में मिलता है फाइबर पे जो मिल रहा है, वो कहता है अच्छा कंपनी टाइप इंटरनेट, ठीक है, जो बिजनेस बेस इंटरनेट है वो बताता है अच्छा जी 5,000 रुपये का मिल जाता है, ठीक है, बिजनेस बेस। आप सोच रहे होगे कि यार घर में तो हमें 200 रुपये का मिलता है, वो पीटीसीएल का होता है, उसमें कमिटेड इन्फॉर्मेशन रेट नहीं होता, ठीक है, ये सॉर्ट ऑफ एक सीआईआर टाइप की चीज़ है, ठीक है। तो वो कहेगा 5,000 रुपये का मिल जाता है, ठीक है, तो यार तुम 5,000 का इंटरनेट का कनेक्शन ले लो, 2 MB का, ठीक है। और लाहौर वाले को भी, लाहौर में भी मैं इंटरनेट का कनेक्शन ले लेता हूँ, और ये जो सा ये कौन सी जगह थी, गुजरांवाला थी, गुजरांवाले वाले को भी इंटरनेट का कनेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। अब हम सारे के सारे कहाँ पर हो गए, इंटरनेट पे चले गए हैं, ठीक है। जब हम सारे के सारे इंटरनेट पे चले गए हैं तो ये ब्लू लाइन ख़त्म कर दूं क्योंकि हम इस सोल्यूशन की तरफ गए नहीं, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ गया था हमें, ठीक है। और अब हमें हर सिटी के अंदर तकरीबन चार चार दो 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 से चार चार हज़ार रुपये के दरमियान बिज़नेस सोल्यूशन मिल गया, ठीक है। और अब हम लोग जो से हैं विया इंटरनेट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। जब तक यहाँ तक हम चल रहे हैं तो बहुत अच्छा हो गया, ठीक है, एवरीबडी इज़ हैप्पी, ठीक है। कराची वाले ने कोई डाटा भेजना है तो वो यहाँ से निकल के और यहाँ लाहौर वाले के पास चला जाएगा, गुजरात वाला ने भी लाहौर वाले के पास भेजना है तो वो भी यहाँ से निकल के चला जाएगा, ठीक हो गया। अब जिस तरह आप जानते हो कि ये जो इंटरनेट क्लाउड है इज़ नॉट अ सेफ क्लाउड, ठीक है, वो अगर मैं सही से स्केलेटन बनाऊँ तो वो कुछ ऐसा सा बनेगा और उसके ऊपर ये डॉट लाइन, क्रॉस लाइन, ठीक है। इंटरनेट सिक्योर जगह नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने जब भी किसी पब्लिक मीडिया के ऊपर, पब्लिक मीडिया यानी पब्लिक क्लाउड के ऊपर, ठीक है, अपना डाटा ट्रांसफ़र करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम टनलिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। टनलिंग क्या होती है कि मैं मेरा डाटा जब भी यहाँ से इस कंप्यूटर या इस राउटर को लीव करेगा लाहौर जाने के लिए, गुजरांवाला जाने के लिए, तो मैं उस डाटा को एक टनल के अंदर डाल दूंगा जो टनल बनी हुई होगी इंटरनेट के क्लाउड के ऊपर, ठीक है। और उस टनल को कोई ब्रेक नहीं कर सकता, उस टनल के अंदर से कोई डाटा नहीं देख सकता। इंटरनेट की सबसे बुरी बात यह है कि इंटरनेट पे अगर आप अपना डाटा प्लेन टेक्स्ट में भेज रहे हो तो वो जो प्लेन टेक्स्ट डाटा है वो कोई भी देख सकता है। अब आप ये सोच रहे हो कि सर मैं देखूंगा कैसे, तो प्लेन टेक्स्ट डाटा नहीं होता इंटरनेट के ऊपर। अगर आप हॉटमेल का अकाउंट भी खोल रहे हो तो वो भी सिक्योर होता है, ठीक है। तो जब भी आप इंटरनेट पे डाटा भेजोगे लाहौर और कराची के दरमियान या गुजरांवाला और लाहौर के दरमियान, तो आप उसको एक टनल के अंदर डाल दोगे, और वो टनल क्या होगी, इज सॉर्ट ऑफ अ सिक्योरिटी शील्ड, ठीक है। इसीलिए वीपीएन जो सा है वो एब्रीवेट होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। वर्चुअल से मुराद कि एक्चुअली रियल नहीं होता मगर वर्चुअल होता है, मगर आपको ऐसे ही लगता है जिस तरह आपने लाहौर और कराची के दरमियान अपनी केबल बिछाई हुई है और उसके अंदर से आपका डाटा जा रहा है, क्योंकि इस टनल के अंदर और किसी बंदे का डाटा नहीं जा सकेगा, कि कोई और कंपनी है और उसका डाटा इस टनल के अंदर नहीं जा सकता। सिर्फ वो कराची और लाहौर के दरमियान की जो ट्रैफिक होगी और आप ही की कंपनी की होगी, जो इन्फॉर्मेशन आपके राउटर्स के पीछे है, लाइक अगर इस पीसी ने बात करनी है इस कंप्यूटर के साथ तो सिर्फ वो डाटा इस टनल के अंदर से गुजर के जाएगा और कोई डाटा इस टनल के अंदर से नहीं जा सकता। तो इस तरह ही होगा जिस तरह आपने कराची और लाहौर के दरमियान अपनी जो सी एक टनल बना रखी है, एक डेडिकेटेड लाइन ली हुई है या एक लीज सर्किट लिया हो, ठीक है। और आपकी कॉस्ट जो सी है मिनिमम होगी, आपको सिक्योरिटी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। और तीसरा एक जो बहुत बड़ा एडवांटेज जो वीपीएन का होता है वो ये होता है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी क्या होती है कि अगर कल को एक और कंपनी आती है, ठीक है, हमारी कंपनी बहुत एक्सपेंड होगी, हम पकोड़े बेचते थे, ठीक है, हमने फ्रेंचाइजीज बनानी शुरू कर दी और एक बंदा आता है वो कहता है ठीक है जी सरगोदा में बहुत डिमांड होगी, हम सरगोदा चले गए। थोड़े अरसे बाद हमने कहा यार अब हम थोड़ा और कंट्री से बाहर निकलें, तो हम जी इंडिया चले गए, ठीक है, उससे भी थोड़ा से बाहर निकले, मिडल ईस्ट में चले गए, दुबई चले गए, ठीक है। और सोल्यूशन क्या कि हर सिटी के अंदर आपने जाना है और उधर जाके आपने इंटरनेट का कनेक्शन ले लेना है। थोड़े अरसे बाद ही डिमांड बहुत बड़ी होगी, हम मैकडोनल्ड टाइप की कोई चीज़ बन गई, हम यूरोप चले गए, हम लंदन चले गए, पेरिस चले गए, ठीक है। तो देखा हमने पकोड़े बेचने शुरू किए और हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एनीवे, तो रोज़ा रखा हुआ मुंह में पानी आना शुरू हो गया। तो मकसद ये है कि आपको बात समझ आ गई कि इंटरनेट क्लाउड से हम लोग कनेक्ट हो गए, ठीक है। और जब हम इंटरनेट क्लाउड से कनेक्ट हो गए तो हम सब एक शेयर्ड क्लाउड के अंदर आ गए। अब हमने उधर से अपनी एक स्पेसिफिक टनल बनाई और उस टनल के ज़रिए हम अपने हेड ऑफिस के साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया, ठीक हो गया। और उस टनल के अंदर हमारा डाटा जो सा है वो इनक्रिप्टेड जा रहा है। इनक्रिप्टेड से क्या मुराद कि अगर मैं एक राउटर यहाँ पे पड़ा हुआ और एक राउटर यहाँ पे पड़ा हुआ और इसके बीच में कोई इंटरनेट का क्लाउड है और अगर मैंने एक बंदे को कहना है हेलो, ठीक है,
मगर मैं उसको इनक्रिप्ट कर देता हूँ, ठीक है, यानी उसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ। से मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक की है, वो की क्या कहती है, की का वैल्यू है 3, ठीक है, और मेरा जो एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है वो बहुत नॉर्मल सा एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है। वो कहता है कि जी इसको ना ट्रांसपोजिशन करना है, ट्रांसपोजिशन एल्गोरिदम है। वो क्या करता है, एच के आगे 3 वैल्यूज़ ऐड कर देता है। एच के बाद क्या आता है, आई जे और के ई के बाद क्या आता है, एफ जी एच एच, एल के बाद क्या आता है, एम एन ओ, और ओ के बाद क्या आता है, पी क्यू आर आर, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन अब इंटरनेट से जा रही है। कोई इस इन्फॉर्मेशन को देख के ये बता सकता है ये हेलो लिखा हुआ है, नहीं, ठीक है। यहाँ हमने +3 कर दिया, जिस तरह ये इस कंप्यूटर के पास पहुँचेगा ये इस इन्फॉर्मेशन को -3 कर देगा, ठीक है। के को दोबारा -3 करेगा, वो एच बन जाएगा ELLO। ये 3 की वैल्यू मैंने इस राउटर को पहले से बताई होगी या हम लोगों ने खुद कैलकुलेट की होगी, ठीक है। दैट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ इंक्रिप्शन, ठीक है। मगर आपकी जो इंटरनेट की इंक्रिप्शन वो ऐसी नहीं हो रही होती। ये बहुत पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कि हाउ इंक्रिप्शन वर्क्स, ठीक है। तो ये जो +3 और -3 है, दिस वैल्यू इज़ कॉल्ड की, और ये जो सा है ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट होता है, और इस इंफॉर्मेशन को, ये जो कि HOOR निकला था, हमने डिड्यूस किया था, इसको कहते हैं साइफर टेक्स्ट, ठीक है। 3 टर्म्स आ गई अब आपको समझ, ठीक है। एक क्या थी कि हमारी वैल्यू, ठीक है, यानी ये राउटर और इस राउटर के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है। ये जो टेक्स्ट है मेरा हेलो, ठीक है, इसके अंदर मैंने डिसीजन किया कि मैं +3 करूँगा। जब मैं यहाँ पे +3 करूँगा तो मेरा एल्गोरिदम कहता है कि की वैल्यू 3 है, एक साइड पे प्लस हो रही है, एक साइड पे माइनस हो रही है, दिस इज़ कॉल्ड माई की, ठीक है। अब आइंदा मैं आपकी की बात करूँ तो आप समझ जाओ, कोई ऐसी चीज़ है जो मैं एग्जिस्टिंग टेक्स्ट के साथ लगाऊं तो या उस टेक्स्ट को वो इनक्रिप्ट कर दे या उसको डिक्रिप्ट कर दे। इनक्रिप्शन से क्या मुराद कि इसको जो सा है वो किस में कन्वर्ट कर दिया था, एच के बाद आई जे के ई के बाद एफ जी एच, ठीक है। और इसको जब मैं इधर लेके जाता हूँ तो वो इसको खोर को दोबारा खोल के हेलो कर लेता है, ठीक है। और अगर कोई भी बंदे को ने अगर बीच में एक हैकर बैठा हुआ है और उसने इस चीज़ को ब्रेक करना है तो उसके पास एक बड़ा सारा कंप्यूटर होगा, वो उसमें ये वैल्यू डालेगा और ट्राई करके देखेगा, अच्छा के को -1 करके देखूं तो क्या बनता है, के को +1 करके देखूं, +2 करके देखूं, +3 करके देखूं, वो सारे कॉम्बिनेशन, कितने कॉम्बिनेशन है, 26 अल्फ़ाबेट्स है मेरे ख्याल में ABC के अंदर। 26 अल्फ़ाबेट्स को +-10 करके देख लेगा और उसमें जो वर्ड उसको सेंस बनाएगा उसको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर फिर वो मैचिंग टेक्निक भी यूज़ करता है कि ये जो 00 है ये क्या चीज़ है, ये बार बार 00 आ रहा है, ठीक है। जो हैकर्स होते हैं उनके पास बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, लाइक उन्हें पता होता है हर कम्युनिकेशन के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला करैक्टर ई और ए है, तो वो देख लेते हैं अगर ई बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रहा है या ए बहुत दफ़ा रिपीट हो रहा है तो वो उस चीज़ को ई से और ए से रिप्लेस करके देख लेगा और इस तरह वो क्रैक करते हैं कोड। वेल, ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना ये सारी की सारी CCNA में नहीं है। CCNA सिर्फ आपको ये बताता है कि VPN क्यों चाहिए होता है, वो हमें लो कॉस्ट देता है क्योंकि हर ब्रांच के ऊपर हमें जो सा इंटरनेट का कनेक्शन लेना है, ठीक है, सिक्योरिटी देता है और स्केलेबिलिटी देता है, दैट्स इट। लीज लाइन से हमारी जान छूट गई, मगर हमने जो सा इंटरनेट के नेटवर्क को या पब्लिक नेटवर्क को ऐसे यूज़ किया कि हमारा डाटा उस पर इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में जा रहा है, ठीक हो गया। मुझे लग रहा है जितना मैंने अभी अब तक पहली स्लाइड पे टाइम लगाया है कि मैं अभी 45 मिनट में तो नहीं ये लेक्चर ख़त्म कर सकता। एनीवे, पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, टाइम की टेंशन नहीं है कि VPN ये चीज़ होती है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एक पब्लिक नेटवर्क के ऊपर आपका डाटा ऐसे ट्रैवल करे जैसे वो आपका प्राइवेट नेटवर्क है और वो डाटा इंक्रिप्टेड हो, उसके ऊपर सिक्योरिटी का कोई कंसर्न ना हो, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अच्छा, टाइप ऑफ VPN। टाइप ऑफ VPN में दो मेन टाइप्स आती हैं, एक साइट टू साइट VPN होता है और एक रिमोट एक्सेस VPN होता है। साइट टू साइट VPN क्या होता है, रिमोट एक्सेस VPN क्या होता है, ठीक है। साइट टू साइट VPN ये होता है कि मैंने कहा कि ये मेरा कोई क्लाउड है, ठीक है, नॉर्मली ये इंटरनेट का क्लाउड है, ठीक है, और इसके इस साइड पे एक राउटर लगा हुआ है, ठीक है, और इसके इस साइड पे भी एक राउटर लगा हुआ है, ठीक है। ये मेरी से दुबई की ब्रांच है और ये मेरी लाहौर की ब्रांच है, ठीक है। अब लाहौर की ब्रांच में पीछे जो से हैं बहुत सारी डिवाइसेस लगी हुई हैं और दुबई की ब्रांच में भी बहुत सारी डिवाइसेस लगी हुई हैं। और लाहौर की ब्रांच में सम हाउ यहाँ पे जो से हैं हमारे पास सर्वर्स लगे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। अब दुबई से अगर किसी यूज़र ने लाहौर के सर्वर, ये जो वेब सर्वर है,
या एक डेटाबेस सर्वर है, इससे कम्युनिकेट करना हो तो वो दुबई के राउटर में जाता है। लेट मी मेक अ टनल फर्स्ट, ठीक है। हमने कहा ये हमारा वीपीएन सॉर्ट ऑफ टनल बनी हुई है, ठीक है, इन दो राउटर्स के दरमियान स्ट्रेट अवे। इसके अंदर जितना डाटा है वो इतना इनक्रिप्टेड है कि कोई इसको ब्रेक नहीं कर सकता, ठीक है। अगर किसी को वो डाटा रास्ते में नज़र भी आता है तो वो इतना इनक्रिप्टेड और स्क्रैम्बल्ड फॉर्मेट में है कि उसे समझ नहीं आएगी। तो दुबई से नॉर्मल डाटा निकला यहाँ से, इस राउटर के अंदर गया और उस राउटर ने इस अपने पास से इस ट्रैफिक को उठाया और सीधा लाहौर ले गया। तो इन शॉर्ट अगर मैं इस तरह की टनल बनाऊँ जो 24/7 कनेक्टेड हो, ठीक है, और मेरा राउटर जो एंड राउटर या एज राउटर्स हैं उनके दरमियान वो टनल स्टैब्लिश हुई हो, और अगर मेरे इस पीसी ने किसी पीसी से कम्युनिकेट करना है तो वो ऐसे कम्युनिकेट कर रहा है जैसे ये पीसी वर्चुअली इस लैन पे ही कनेक्टेड हुआ हुआ है, ये वर्चुअली कनेक्टेड हुआ हुआ है, ठीक है। इसको सॉर्ट ऑफ ये जो सबनेट पूरे का पूरा ये जो सबनेट है ये पार्ट हो जाएगा इस पूरे के पूरे नेटवर्क का, से वो सबनेट कहीं यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड साइड टू साइड वीपीएन। साइड टू साइड वीपीएन के अंदर दोनों राउटर्स की जो दो राउटर जो ट्रैफिक आपस में टनल जनरेट कर रहे होते हैं वो आपस में 24/7 कनेक्टेड होते हैं, और उस राउटर के पीछे जितने मर्जी कंप्यूटर्स ले जाओ, 10 कंप्यूटर ले जाओ, 100 कंप्यूटर ले जाओ, 1000 कंप्यूटर ले जाओ, और वो आपस में कनेक्टेड होंगे, ठीक है, एज मैनी कंप्यूटर्स, और वो आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे कम्युनिकेट कर रहे होंगे जैसे उसी बिल्डिंग में कहीं पे नीचे बैठे हुए, ठीक है। दैट डिपेंड्स कि आपके इंटरनेट की ट्रैफिक, इंटरनेट की स्पीड कैसी है, ठीक है। लिटरली आपको पता नहीं चलता कि आपकी ट्रैफिक ओवर द इंटरनेट इनसाइड द टनल जा रही है। दो, इसके अंदर एक जो वीपीएन के अंदर एक ओवरहेड होता है वो ये कि इस डिवाइस को या इस डिवाइस को इंक्रिप्शन करनी पड़ती है, डिक्रिप्शन करनी पड़ती है, वो जो डिसीजन करता है +-3 वाला, उस पर टाइम लगता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अ साइड टू साइड वीपीएन। दो साइट्स को आपस में कनेक्ट करा दिया जाए, 3 साइट को, 5 साइट को, 10 साइट को, 1000 साइट्स को, दैट डिपेंड्स, ठीक है। और हर साइट के पीछे या हर टनल के जो एक पॉइंट है उसके पीछे जितने मर्जी कंप्यूटर हों, दैट इज द मेन थीम ऑफ साइड टू साइड वीपीएन, ठीक हो गया। मगर साइड टू साइड वीपीएन के लिए आपके ऑफिस के अंदर कोई राउटर या कोई फायरवॉल ज़रूर होनी चाहिए जो वीपीएन कैपेबल हो, ठीक है। वो क्या डिवाइस है जो वीपीएन कैपेबल होती है, आपको मोटी मोटी बात समझाता हूँ कि वो राउटर भी हो सकता है, वो फायरवॉल भी हो सकती है, और सिस्को आपकी बुक के अंदर एक टर्म यूज़ करती है वीपीएन कंसंट्रेटर, ठीक है, जो सिस्को ने अब बनाने छोड़ दिए हैं, उसको कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब सिस्को वीपीएन कंसंट्रेटर नहीं बनाती, अब सिस्को की जो एएसए फायरवॉल है, ठीक है, पहले सिस्को फायरवॉल की डायग्राम यूँ बनाती थी, जब से एएसए आ गई है तो वो कुछ यूँ की हो गई है, ठीक है। तो जो एएसए फायरवॉल है उसके अंदर जो है वो वीपीएन कैपेबिलिटी है, और आपके जो आईएसआर राउटर्स आए हैं उसके अंदर भी वीपीएन कैपेबिलिटी है, तो ऐसा सच कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आपकी फायरवॉल भी एज अ वीपीएन काम कर सकती है, आपका राउटर भी एज अ वीपीएन काम कर सकता है, आपका वीपीएन कंसंट्रेटर आपकी कंपनी में अगर कहीं पड़ा वो भी, मगर नॉर्मली वीपीएन कंसंट्रेटर्स इस काम के लिए यूज़ नहीं होते, नॉर्मली राउटर्स या फायरवॉल साइड टू साइड के लिए होती हैं, आइडियली राउटर्स होते हैं इस काम के लिए, ठीक है। उनके अंदर सिर्फ आपके पास iOS ऐड करना पड़ता है, उसके वो होता है सिक्योर iOS, ठीक हो गया। वेल, अगेन आउट ऑफ द ट्रैक, ठीक है। ये हो गया आपका साइड टू साइड वीपीएन। अब हम बात करते हैं रिमोट एक्सेस वीपीएन की। रिमोट एक्सेस वीपीएन में ना मेनली दो टाइप्स हैं। पहली टाइप कि ये मेरे पास दोबारा अगेन इंटरनेट क्लाउड है, ठीक है, और ये कोई मेरा हेड ऑफिस है, ठीक है, इस पे ये बहुत सारे फ्लोर्स हैं, और ये मेरे हेड ऑफिस का एक राउटर लगा हुआ है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, ये सारी की सारी ट्रैफिक इंटरनेट पे लेके आता है, ठीक है। अब एक्चुअली मेरा बिजनेस जो सा है वो वही अगेन पकोड़े बेचने का है ठीक हो गया। तो यार मैंने बहुत ही अंडरमाइन कर दिया बिजनेस को। तो खैर मार्केटिंग टाइप बिजनेस है, और मेरा जो कंपनी का जो सा है वो मार्केटिंग का स्टाफ वो जो सा हर वक्त साइट से बाहर रहता है, मगर हर वक्त उन्हें ना प्राइसेस वगैरह वैल्यूएट करनी पड़ती हैं। से मैं कहता हूँ मेरा एक जो मार्केटिंग का बंदा है वो कहीं प्रेजेंटेशन देने गया हुआ है, और उससे कोई पूछ लेता है कि भाई भैया प्राइसेस बताओ, ठीक है, तो वो अपना लैपटॉप खोलता है, ठीक है, और कंपनी के जो है नेटवर्क से कनेक्ट होता है, ठीक है, और प्राइसेस एक्सट्रैक्ट करता है कि लेटेस्ट प्राइसेस क्या हैं। पकोड़े की प्राइस ऊपर तो नहीं चलेगी या नीचे तो नहीं चलेगी, क्योंकि दैट डिपेंड्स कि भाई पेट्रोल की प्राइस है या नहीं, और पेट्रोल बढ़ा है या नहीं, ऑयल की प्राइस बढ़ी है या नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है पकोड़े बनाने होते हैं गरीब ने, ठीक है। तो एनीवे, तो अब हुआ ये कि
ये लैपटॉप है, ठीक है। अब मसला ये है कि जब वो ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा था तो बीच में रास्ते में कहीं एक बेडी हैकर बैठा हुआ था और उसने वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली और उसने मालूम कर लिया अच्छा यार ये कंपनी इतने में पकौड़े बेचती है, और उसने ये इन्फॉर्मेशन जो सी है उसकी कंपटीटर को सेल कर दी। नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया कि जब ये बंदा जो सा है जब अपने ऑफिस से निकलेगा तो इसके ऑफिस का जो आईटी का स्टाफ होगा या सिक्योरिटी का स्टाफ होगा वो इसके लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देगा, ठीक है, जो सिस्को के सिनेरियो के अंदर सिस्को ईजी वीपीएन कहलाएगा, ठीक है। और जब वो उसके सॉफ्टवेयर में इसके लैपटॉप में इंस्टॉल होगा वो कंपनी के ऑफिस में जाएगा जिसको प्रेजेंटेशन दे रहा था, उसका वो कंपनी कहेगी अच्छा कैन यू शो अस द प्रेजेंटेशन या सारा कुछ, वो कहेगा अच्छा। तो इसके पास एक 3G डोंगल होगा, ठीक है, 3G डोंगल होगा जो इसे इंटरनेट से कनेक्ट कराएगा, या वो उस कंपनी को कहेगा आपके पास इंटरनेट है, वो कहेंगे हाँ ये इंटरनेट है, ये लो केबल अपने लैपटॉप में लगाओ, वो इंटरनेट में लगाएगा, केबल अपने लैपटॉप में लगाएगा और वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा वो देखेगा google.com खुल रही है, उसके बाद वो अपने सॉफ्टवेयर को डबल क्लिक करेगा और वो सॉफ्टवेयर उसके हेड ऑफिस के साथ एक टनल बना लेगा, ठीक हो गया। जब वो अपने हेड ऑफिस के साथ टनल बना लेगा तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो वो अपनी हेड ऑफिस से एक्सट्रैक्ट कर रहा था प्राइसेस के बारे में, वो तमाम इन्फॉर्मेशन इनक्रिप्टेड होगी। अगर कोई हैकर उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहेगा तो ही कैन नॉट फाइंड आउट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, रीजनेबल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी उसे, कोई स्क्रैम्बल टेक्स्ट मिलेगा लाइक ये, ठीक है। इसमें उस ये इन्फॉर्मेशन उसके किसी काम की नहीं है। अगर वो इसको डिक्रिप्ट भी करना चाहे तो उसको इतना टाइम लगेगा जितनी देर में पकोड़े की प्राइसेस दोबारा ऊपर से नीचे आ जाएंगी। से मैं कहता हूँ 10 साल लगेंगे, ठीक है। तो 10 साल के अंदर तो वो पता नहीं ये कंपनी कहाँ से कहाँ चली जाएगी, उसकी वो इन्फॉर्मेशन आपको कोई आके भाई यार टोयोटा जोनसी है या सिस्को का जो शेयर है या गोल्ड की प्राइस 10 साल पहले ये थी, आप कहोगे तेरे सर में डंडा मारूं मुझे क्या फ़ायदा इस इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। तो एनीवे तो जनाब दिस इज़ कॉल्ड इजी वीपीएन कि आपकी जो कंपनी के जितने लोग हैं जिन्होंने बाहर निकलना है, ऑफिस में काम नहीं करना, लाइक वर्क फ्रॉम होम करना है, से फॉर एग्जांपल WFH बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वर्क फ्रॉम होम, और ये बड़ी स्पीड से एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। कि किसी ने घर से बैठ के काम करना होता है, उसके लैपटॉप के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ होता है, वो घर से बैठ के कंपनी में लॉगिन कर लेता है, उससे क्या होता है कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाता है, आपको रोज़ गाड़ी में बैठ के ऑफिस नहीं जाना पड़ता, कम फ्यूल कंजम्पशन है, कंपनी को डेस्क मेंटेन नहीं करने पड़ते, ठीक है, और कंपनी की इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कंजम्पशन कम हो जाती है। वो लोग जो घर से बैठ के काम कर सकते हैं आजकल कंपनीज उन्हें घर ही बिठाती होती है, ठीक है, बाहर नहीं निकलने देती, कहते हैं आप घर बैठें, कैसे साहब आप घर बैठें, आप घर बैठ के काम करें, ऑफिस में शक्ल दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ऑफिस के अंदर जैसे हॉट डेस्क होते हैं, हॉट डेस्क का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, कोई भी जाके वहाँ पे बैठ सकता है, ठीक है। अगर आपको घर से काम करते हो मगर आपको बॉस ने बुलाया किसी मीटिंग के लिए या आपने कोई मीटिंग करनी है जिसके लिए आपका वहाँ जाना लाजमी है, अब तो मीटिंग भी टेली कॉन्फ्रेंसेज हो गई हैं, मगर से फॉर एग्जांपल आपको मीटिंग करनी पड़ती है और आपको ऑफिस जाना है किसी काम के लिए, तो फिर आप उस हॉट डेस्क पे जाके बैठोगे, एक दिन के लिए आपका डेस्क होगा, अगले दिन फिर आप उठ के आ जाओगे, ठीक है। और उस पर IP फ़ोन पड़ा हुआ होगा, आपकी एक्सटेंशन अगर 4431 है, ठीक है, तो आप वहाँ पे जाओगे, आप उसको IP फ़ोन के ऊपर अपना लॉगिन करोगे, आपकी एक्सटेंशन भी वहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। आई डोंट नो हाउ टू डू इट, ओके, आई जस्ट टेल द स्टोरीज, ठीक हो गया। एनीवे ठीक है, तो ये फैंसी इन्वायरमेंट से वापस बाहर आ जाए, ठीक है। तो इजी वीपीएन क्या है कि आपका एक कंप्यूटर है, अच्छा ये नहीं हो सकता कि इस कंप्यूटर के पीछे 10 कंप्यूटर और लगे हुए और मैंने उनको इजी वीपीएन दिया हुआ है, नहीं, हर कंप्यूटर अपने इंडिविजुअल टनल बनाएगा, ठीक है। ओनली वन डेस्टिनेशन पीयर इज सपोर्टेड, यानी सिर्फ एक पीसी सपोर्ट होगा इसके अंदर, इजी वीपीएन के अंदर। ये नहीं होगा कि एक बंदे ने टनल बनाई और उसके पीछे पीछे सारे आ जाएंगे, ऐसे नहीं हो सकता इसके लिए, ठीक है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इजी वीपीएन। और ये ना डायल ऑन डिमांड टाइप की चीज़ है, जब आपको ज़रूरत है आप डायल करोगे, कनेक्ट होगे, यूज़ करोगे, उसके बाद ख़त्म कर दोगे, ठीक है। दैट्स द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ इजी वीपीएन या रिमोट एक्सेस वीपीएन, ठीक है। अच्छा, रिमोट एक्सेस वीपीएन की एक और टाइप है, दैट इज़ कॉल्ड सिक्योर SSL वीपीएन या वेब वीपीएन। वेब वीपीएन क्या कि आप जो उनसे हो कहते हैं यार मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल होता, मेरे से चलाया नहीं जाता, क्योंकि इस इजी वीपीएन के अंदर एक प्रॉब्लम यह है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 5000 स्टाफ हैं, ठीक है, 5000 में से मैं कहता हूँ 1000 स्टाफ जो है वो वर्क फ्रॉम होम करता है या मार्केटिंग करता है या और रिमोट लोकेशंस पे काम करता है,
तो आपको इन तमाम हज़ार कंप्यूटर्स के ऊपर ये सॉफ्टवेयर मेंटेन करना पड़ेगा। और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस से ये मुराद नहीं एक दफ़ा इंस्टॉल कर दिया, उससे मुराद आपको इसको दोबारा चलाना पड़ेगा, इस पर अपडेट देनी पड़ेगी, किसी का करप्ट हो जाएगा, किसी की विंडोज़ उड़ जाएगी, दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा, ट्रबल शूटिंग करनी पड़ेगी। आप कहते हो यार मैं इस तमाम झंझट से जान छुड़ाना चाहता हूँ, सो देयर इज़ अनदर सोल्यूशन फॉर यू। ठीक है, लेट मी ड्रा इट इन अ डिफरेंट कलर। वो सोल्यूशन इज़ कॉल्ड SSL VPN या वेब VPN। ये मेरे पास लैपटॉप है, ठीक है, और मैंने जो सा है अपनी कंपनी में कनेक्ट करना है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ठीक है, से मैं कहता हूँ कि मेरी कंपनी जो सी है उसका नाम है urduitacademy.com, ठीक है। अब मेरी कंपनी के जो इधर एक जो राउटर या राउटर के ऊपर जो भी सिचुएशन है उसके ऊपर एक वेब पेज पड़ा होगा, और वो वेब पेज ओपन होगा सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL इज़ एन एनक्रिप्शन प्रोटोकॉल, ठीक है, जो आपके डाटा को इनक्रिप्ट करती है। और मैं यहाँ से जब भी उस वेबसाइट को खोलूँगा तो उसकी निशानी ये होगी कि वो खुलेगी https://urduitacademy.com, ठीक है। जिस तरह ही आप उसको एंटर करोगे आपके सामने एक पेज आ जाएगा, वो आपसे यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा, और यूज़र नेम पासवर्ड के बाद पॉसिबिलिटी अगर हमने फर्दर सिक्योरिटी लगाई हुई है, टू फैक्टर अथेंटिकेशन उसे कहते हैं, टू फैक्टर अथेंटिकेशन। अगर मुझे याद है अच्छी तरह तो मैंने ICND 1 में टू फैक्टर अथेंटिकेशन में एक वो RSA का डोंगल पढ़ाया था जो कुछ इस तरह का था, उस पर कुछ नंबर्स आ रहे थे, ठीक है। वो नंबर एंटर करेगा, और जिस तरह वो नंबर एंटर करेगा इसका और इस कंपनी का और इस लैपटॉप का एक सिक्योर टनल स्टैब्लिश हो जाएगी, और उसके बाद आप इसके अंदर जितना मर्जी डाटा लेके जो नो बडी कैन स्नीक इन, ठीक है, और आप अपना जो है डाटा को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये जो सारा काम हो रहा होता है ये इस कॉल्ड सिस्को वेब VPN, ठीक है। सिस्को के अंदर इसमें फिर बहुत सारे फ्लेवर्स भी आए हैं, और इसके अंदर एक काम और सिस्को करती है कि सिस्को इस चीज़ को फर्दर सिक्योर करने के लिए, लाइक आप नेट कैफ़े में गए हो, आपके पास लैपटॉप नहीं है, नेट कैफ़े गए हो, नेट कैफ़े के कंप्यूटर के ऊपर आप बैठे हो, ठीक है, नेट कैफ़े के कंप्यूटर के ऊपर बैठे हो, और बैठने के बाद आपने जैसे अपनी कंपनी को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, कंपनी को अपने हेड ऑफिस कनेक्ट कर दिया, ये आपका हेड ऑफिस और ये जी नेट कैफ़े का वो केबन है, और इसमें आप बैठे हुए, ये आपका कहीं लैपटॉप, ये आप वहाँ का शेयर्ड कंप्यूटर, आप ये यहाँ बैठे हो, मैं अभी ऊपर से जूम कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपके हाथ हैं, ठीक है। अब आप इसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और आप यहाँ से जब अपनी कंपनी को कनेक्ट करते हो, यूज़ कर रहे हो या सारा काम कर रहे हो, तो कोई पॉसिबिलिटी है कि इस कंप्यूटर के ऊपर जो नेट कैफ़े, पॉसिबिलिटी नहीं, लाजमी है कि इस नेट कैफ़े के कंप्यूटर के ऊपर कोई वायरस हो और वो वायरस आपकी कंपनी को हिट कर दे, ठीक है, या वो वायरस कुछ ऐसा हो जो आपकी इन्फॉर्मेशन स्नीक कर ले। तो उसके लिए सिस्को एक सोल्यूशन देती है, सिस्को सिक्योर डेस्कटॉप, CSD, ठीक है, इस वे आउट ऑफ योर CCNA टॉपिक। ये CCSP का सिक्योरिटी का टॉपिक है, मैंने वैसे आपको बता दूं, ठीक है। और वो जो सा है, जिस तरह ही आप अपनी कंपनी के वेब VPN के राउटर के साथ या वेब VPN के सर्वर के साथ कनेक्ट करते हो, सर्वर जो सा है आपके पास एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देता है इस कंप्यूटर के ऊपर, इस कॉल्ड सिस्को सिक्योर डेस्कटॉप। वो क्या करता है, आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर एक स्पेसिफिक स्पेस बुक कर लेता है, और आप जितना काम करते हो, एक्सप्लोरर खोला, एक्सप्लोरर की मेमोरी वगैरह सारा कुछ इधर यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है। और जिस तरह ही आप फारिग होते हो, डिस्कनेक्ट करते हो, वो सारी ये इन्फॉर्मेशन को 10 15 20 25 दफ़ा वाइप कर देता है, और कल को कोई बंदा अगर इस इन्फॉर्मेशन को गैदर करना चाहे तो गैदर नहीं कर सकता, ठीक है। दैट इज़ अ सिस्को सिक्योर डेस्कटॉप सोल्यूशन विच इज़ अ पार्ट ऑफ रिमोट एक्सेस VPN, कि आप किसी ऐसे कंप्यूटर को जो पब्लिक कंप्यूटर है वहाँ से बैठ के अगर VPN एक्सेस करना चाहते हो तो कर सकते हो। आइडली अगर मैं आपकी जगह हूँ या मैं इस बंदे की जगह हूँ तो मैं वो कोशिश करूँ कि मुझे VPN यूज़ ही ना करना पड़े, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टिल देयर इज़ अ सिक्योरिटी इश्यूज एंड कंसर्न्स, ठीक है। वो इवन यहाँ तक करता है कि आपके अगर कंप्यूटर पे की लॉगर की एप्लीकेशन चल रही, सारी एप्लीकेशंस बंद कर देता है, वो सिर्फ उस कंटेन्ड एनवायरनमेंट के अंदर काम करता है, ठीक है। दैट कॉन्सेप्ट, दिस होल कॉन्सेप्ट, कि अगर आपकी हार्ड ड्राइव है और आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर एक स्पेसिफिक स्पेस आप एलोकेट कर लो, और उस स्पेस से ना बाहर इंफॉर्मेशन जा सके ना अंदर आ सके, दैट इज़ कॉल्ड सैंड बॉक्सिंग, SAND, सैंड बॉक्सिंग, ठीक है, सैंड बॉक्स, ठीक है, सैंड बॉक्सिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बल्कि आप अगर आप गूगल पे जाके सैंड बॉक्स ही लिखें तो एक सॉफ्टवेयर है वो आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाता है, और आपके कंप्यूटर के ऊपर अगर आपने अगर कोई इंटरनेट से एक एप्लीकेशन ढूंढी है और आपको पता नहीं है ये अच्छी एप्लीकेशन है या बुरी एप्लीकेशन है, और आप उसे सैंड बॉक्सी के जरिए इंस्टॉल करें अपनी स्पेसिफिक मेमोरी की लोकेशन पे, तो वो आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करेगी। अगर उसके अंदर कोई वायरस या कोई बुराई होगी या कोई बुरा कोड होगा तो वो सिर्फ आपकी उस मेमोरी की उस लोकेशन तक रहेगा, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को इफेक्ट नहीं करेगा। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सैंड बॉक्सिंग। सैंड बॉक्सी करके एक एप्लीकेशन है,
मैं आपको दोबारा लिख दूँ, सैंडबॉक्सी, ठीक है, एप्लीकेशन है, इससे गुड एप्लीकेशन, आई नॉर्मली यूज़ इट व्हेन आई नीड टू टेस्ट एनी एप्लीकेशन, SANDBOXIE, प्लीज़ 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 PLZ, आई डोंट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर दिस एप्लीकेशन। अच्छा, मेरे लिए, मेरे पास कोई ऐसा कमेंट ना भेजिएगा कि सर ये सैंडबॉक्सी इंस्टॉल नहीं हो रही, कैसे करें, प्लीज़ कीजिएगा। मैं यहाँ पे स्पोर्ट हेल्प डेस्क नहीं खोल सकता क्योंकि मैं अकेला बंदा हूँ पूरी उर्दू IT अकेडमी के अंदर। मुझे ब्लॉग पे भी 100+ कमेंट्स आ रहे होते हैं, यूट्यूब पे भी, और ईमेल्स भी, और फेसबुक पे भी। तो आई कैन नॉट कॉप विद एनी अनवांटेड क्वेश्चंस प्लीज़, ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर आपने करना है, लाइक आपको पता है सैंडबॉक्सिंग नहीं इंस्टॉल हो रही, फेसबुक पे कमेंट कर दो, मुझे एड्रेस करके ना करो, किसी और ने आपको आंसर कर दिया, वेल एंड गुड, मैं देखूंगा, अगर मैं कर सका तो मैं ज़रूर करूँगा, ठीक है। एनीवे, सो तो ये सैंडबॉक्स एक एप्लीकेशन है, इट्स रियली गुड वन, आई वुड सजेस्ट यू टू ट्राई इट। इफ़ यू कैन नॉट रन इट, आपको चलानी नहीं आती तो गूगल कर, ठीक हो गया। एनीवे, आगे चलते हैं। अच्छा, अब जो VPN है उसके तमाम जो कारनामे हैं, या जो VPN IP से VPN के अंदर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क यूज़ होता है, ठीक है, फ्रेमवर्क इज़ द बेस्ट वर्ड टू यूज़। फ्रेमवर्क जो यूज़ होता है वो है IPsec VPN, ठीक है। IPsec एक प्रोटोकॉल है और सॉर्ट ऑफ फ्रेमवर्क है जो आपके VPN के अंदर आपको इंक्रिप्शन और सारी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, इंक्रिप्शन की फैसिलिटीज़ दे रहा होता है। एक्चुअली हमें VPN में चाहिए क्या होता है? सबसे पहली चीज़ होती है कॉन्फिडेंशियलिटी, कि मेरा डाटा अगर यहाँ से मैं कहता हूँ, अगर मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजनी है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है ये मेरी, ठीक है। बहुत सारे साइंसदान तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रॉन्ग विद दोज पीपल, ठीक है। तो बहरहाल एनीवे, ये डेट ऑफ बर्थ अगर आपने भेजनी है एक जगह से दूसरी जगह, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये डिस्क्लोज ना हो, ठीक है, और ये कॉन्फिडेंशियल फॉर्मेट में जाए। अगर किसी को वो पैकेट मिल भी जाए तो उसे पता ना चले कि ये डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। और वो आप अटेन कर सकते हो, वो आप हासिल कर सकते हो, अचीव कर सकते हो बाय इंक्रिप्शन, ठीक है। जब आप डाटा को इनक्रिप्ट कर दो, से मैं कहता हूँ कि इसके मेरी की थी +5, ठीक है, तो 6/6/2007 भेज दो। अगर हैकर रास्ते में देखता भी है तो वो समझता है 6/6/2007 क्या चीज़ है, उसे नहीं समझ आती, वो समझता है अच्छा ठीक है डेट ऑफ बर्थ है, चलो से फॉर एग्जांपल उसने समझा ये डेट ऑफ बर्थ है, तो ये वैलिड इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, कॉन्फिडेंशियल रहा मेरा डाटा अभी तक, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन को इंक्रिप्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, ठीक है। जिस तरह चॉपर नहीं होता, ठीक है, ग्राइंडर होता है। लेट मी ट्राई टू ड्रॉ अ बेस्ट ग्राइंडर एवर, ठीक है, कुछ ऐसा सा ग्राइंडर होता है, ठीक है। ये उसकी वो माउंटिंग होती है, यहाँ से उसके नीचे ये यहाँ पे 3-4 प्लेट लगे होते हैं, ठीक है, और ये यहाँ से इसे मोटर ड्राइव, शाफ्ट ड्राइव कर रही होती है, ठीक है। कुछ ऐसी सी चीज़ होती है ग्राइंडर, ठीक है। तो एनक्रिप्शन एल्गोरिदम इज सॉर्ट ऑफ अ ग्राइंडर, और उसके अंदर आप प्लेन टेक्स्ट डालते हो, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट डालते हो, और यहाँ से आप की एंटर करते हो, की, ठीक है, और आपको रिजल्ट में क्या मिलता है, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, ठीक है, ये इनक्रिप्टेड हो गया। उसके बाद आप जाके जितना मर्जी डाल दो, कोई उसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। तो उसके लिए आपके इनक्रिप्शन के लिए 3 मेन इनक्रिप्शन प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। एक डेस होता है, ठीक है, डेस नॉर्मली सिक्योर होता है, फिर उस डेस से 3 टाइम्स मोर सिक्योर 3 डेस होता है, और उसके बाद AES है। AES के अंदर 3 डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, 128, 192 और 256, दीज आर द एक्चुअली की साइजेस, ठीक है। जितनी बड़ी की होगी उतना मुश्किल होगा उसे डिक्रिप्ट करना से अगर मैं कहता हूँ आपको एक नॉर्मल की एनोलॉजी देता हूँ, ठीक है सॉरी ये मेरे पास एक की है और आप इसको एक की वाले के पास लेके जाते हो, ठीक है, चाबी साज के पास लेके जाते हो और उसे कहते हो यार मुझे इस तरह की बना दो, बना देगा। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसी की थी, ठीक है, और इसके अंदर कुछ सिक्योरिटी हिडन ड्रॉप्स भी हैं, आप ये की वाले के पास लेके जाओगे तो वो आपको बना के देने से इनकार भी कर सकता है और वो आपसे ज़्यादा पैसे भी चार्ज कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपके पास ताला हो और ताले से आपने ये चाबी बनानी हो तो कितना मुश्किल काम है, इट्स रियली हार्ड जॉब, ठीक है। सो जितनी बड़ी की होगी उतना आपका डाटा इंक्रिप्टेड होगा, मगर उसका डिसएडवांटेज क्या है कि जितनी बड़ी आप की यूज़ कर रहे होगे उतना आपकी प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा यूज़ होगी। दीज आर कॉल्ड सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम क्या कि दो कंप्यूटर उन्होंने आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, वो दोनों एक दूसरे के साथ की शेयर करते हैं और दैट्स इट, और वो आपस में डाटा शेयर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, डाटा इंक्रिप्ट करना शुरू कर देते हैं। उसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है।
से मैं कहता हूँ कि ये मेरे दो बंदे हैं, इन्होंने आपस में डाटा शेयर करना है, ठीक है। अब इन्होंने जब डाटा शेयर करना है तो इन्होंने उस डाटा को इनक्रिप्ट करना है, और जब इनक्रिप्ट करूँगा तो मुझे इनक्रिप्शन के लिए की चाहिए होगी, ठीक है। से मैंने कहा ये मेरी की थी, ठीक है। और जब मैंने इस की से डाटा इनक्रिप्ट किया जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो इस बंदे को भी कोई ऐसी सी ही की चाहिए जो इस डाटा को डिक्रिप्ट कर सके। हर डाटा को डिक्रिप्ट नहीं कर सकती, ठीक है। से मैंने अगर इस डाटा के पैकेट के ऊपर एक लॉक लगा दिया, ठीक है, ठीक है, इस लॉक की ही की खोल सकती है। अब ये की मैं इस बंदे तक कैसे पहुंचाऊंगा उसके बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से एक तरीका ये है कि मैं उस की को एक यूएसबी में डालूंगा और उस यूएसबी को ले जाके इस बंदे को दे दूंगा, वेरी इजी, ठीक है। तो या दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं उसे ईमेल कर दूंगा, मगर अगर किसी ने ईमेल खोल ली तो उसके पास की कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। तीसरा सोल्यूशन ये है कि मैंने वो की जो सी इंटरनेट पे रखी होगी और उसको कहूँगा ये यूज़र नेम पासवर्ड है, तू ले ले। मगर सवाल ये पैदा होता है मैं उसे यूज़र नेम पासवर्ड कैसे दूंगा। और बहुत सारे सिचुएशंस में ऐसा होता है कि मैंने उस बंदे से मिला ही नहीं हुआ और मैं उससे की कैसे दूंगा। लाइक अगर आपने एक से फॉर एग्जांपल आपने एक ऐसे बंदे से कम्युनिकेट करना है जिससे आप पहली दफ़ा मिल रहे हो, अब आप उसको की कैसे दोगे। ओवर द इंटरनेट आप दे नहीं सकते, इंटरनेट इज़ नॉट ए गुड मीडियम, ठीक है, कंप्रोमाइजेबल है। आप उसे किसी बहुत सिक्योर सर्वर पे आप उसको ईमेल कर देते हो, या आप उसे कहते हो मेरी स्काई ड्राइव में पड़ा हुआ है, या आप उसे कहते हो मेरे ड्रॉप बॉक्स में पड़ा हुआ है, स्टिल कंप्रोमाइजेबल, ठीक है। तो क्या सोल्यूशन है कि मैं उसको की दूं या हम दोनों एक ऐसी की बनाएं जो एक जैसी हो, ठीक है, क्योंकि एक जैसी की से ही डाटा सिक्योर शेयर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मैंने अगर एक ताला लगा के एक डब्बे के अंदर डाटा रखा, उस डाटा के ऊपर ताला लगा दिया, लॉक लगा दिया और उसको वहाँ भेजा, तो उसके पास भी इस तरह की कोई डुप्लीकेट की होनी चाहिए, एक जैसी। अब सवाल ये पैदा होता है वो ड्राइव करने के लिए एक बहुत जीनियस एल्गोरिदम है जो बनाया गया है